ये वो फ़ोटो है जिसको हम रिस्टोर करना चाहते थे और आप देख पा रहे हो कि एक स्क्रीनशॉट है। अगर आप देखोगे तो मेरे फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है? कोई वेबसाइट का लिंक वगैरह आ रहा है, ठीक है? नीचे भी कुछ आइकन्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये सब कुछ है। बट जो उसने एनहांस वर्ज़न बनाया है इसका, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इसमें शूज़ भी ऐड कर दिए जो कि इस फ़ोटो में है ही नहीं। इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे जो हमारी ओल्ड फ़ोटोज़ है उसको रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई ऐसी फ़ोटो पड़ी है जो बहुत ही पहले ली गई थी। जैसे हो सकता है कि किसी पुराने कैमरा से फ़ोटो ली गई थी और वो फ़ोटो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब उसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे? उसके लिए हम क्या है कि बिल्कुल फ्री टूल यूज़ करेंगे गूगल का। गूगल ने एक न्यू मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है नैनो बनाना। तो हम नैनो बनाना को यूज़ करके फ़ोटोज़ को रिस्टोर करेंगे। चलो करे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक सैंपल इमेज बनाई है। तो मैंने इस फ़ोटो को रिस्टोर करने को बोला जेमिनी को, तो जेमिनी ने इसको रिस्टोर करके ये फ़ोटो बनाई है, देखो। इसमें ना ही ऐसे कोई मार्क्स हैं, जो ये मार्क आए हैं। देखो बिल्कुल क्लियर फ़ोटो है और ये ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो है और ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल कलराइज़्ड फ़ोटो है। आप देख सकते हो हर एक चीज़ का कलर आया हुआ है, हर एक चीज़ को। तो इसको करने का प्रोसेस देखते हैं, बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस है। तो करना क्या है हमें कि gemini.google.com हमने ओपन करना है, ठीक है? और उसके बाद हम लॉगिन करेंगे गूगल के साथ। तो मैंने ऑलरेडी गूगल लॉगिन कर रखा है, तो आप देख सकते हो कि मेरा अकाउंट लॉगिन है। तो ये जेमिनी का फ्रंट पेज ओपन हो गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ टूल्स में जाएँगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट इमेजेस। यहाँ से देखो छोटा-सा एक बनाना का आइकन भी आ रहा है। तो ये यूज़ करेगा गूगल का नैनो बनाना मॉडल। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं इस टाइम मैकओएस यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है? तो मैंने ये जो फ़ोटो डाउनलोड की है, ये मैंने रखी थी पिक्चर्स के अंदर, डैमेज के अंदर मैंने 1.jpg नाम से फाइल रखी हुई है। तो इसको मैं अपलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दूँगा कि इसको ठीक कैसे करना है। तो मैं इसको बोलता हूँ, प्लीज़ रिस्टोर माय फोटो व्हिच वाज़ टेकन इन लेट 30s। तो मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि मेरी फ़ोटो जो ये मैंने अपलोड की है, इसको रिस्टोर कर दो, जो कि 1930 के आस-पास ली गई होगी। अब मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता ये कब ली गई होगी क्योंकि मैंने ये फ़ोटो गूगल से डाउनलोड की है। बट मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के लिए दे रहा हूँ ताकि ये इसको उस अकॉर्डिंग ही क्रिएट करे। अब ये क्या करेगा, 30s के टाइम जैसी फ़ोटोज़ होती थी तो इंटरनेट पे वैसी फ़ोटोज़ को ढूँढेगा, सर्च करके उससे मिलती-जुलती फ़ोटो बना देगा। ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे एक रफ़ एस्टीमेट दिया है कि ये 30s के आस-पास की होगी, ठीक है? और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। तो अब ये प्रोसेस कर रहा है तो इसकी वेट करते हैं। ये कुछ मिनट्स लेगा या कुछ सेकंड्स लेगा, आपकी फ़ोटो पे डिपेंड करता है कितने लगा। तो देखो यहाँ पे आ गया जनरेटिंग इमेज, मतलब कि इमेज बन रही है, ओके। तो देखो अब क्या हुआ है कि जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट देके इसको एंटर किया था तो इसने एक फ़ोटो बना दी है जो कि बिल्कुल क्लियर है, जिसमें कोई भी मार्क्स नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स। बट अभी भी फ़ोटो ये कलरफुल नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि 30s के टाइम ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोज़ क्लिक होती थी, ठीक है? तो अब हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देंगे जिससे ये इसको कलरफुल बना देगा, ठीक है? ये काम मैं एक स्टेप में ही कर सकता था, अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखता कि रिस्टोर माय फ़ोटो, ठीक है? व्हिच वाज़ टेकन इन लेट 30s एंड आल्सो कलराइज़ दिस फ़ोटो, ठीक है? मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, प्लीज़ कलराइज़ दिस फ़ोटो, ठीक है? और मैं करूँगा सबमिट। अब ये फिर से इसको प्रोसेस करेगा, अब इसको ये कलरफुल बना देगा, जो भी मैचिंग कलर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? जो भी इसके मैचिंग कलर बन रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये फ़ोटो बना देगा। इसकी वेट करते हैं। ये देखो, जो आउटपुट आई है इसमें देखो कितनी कलरफुल फ़ोटो बन के आई है ना? सबके आइज़ भी देख सकते हो आप। अगर आप मेरी पहले वाली फ़ोटो देखोगे, तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा डिफरेंट था। ये देखो, जो पहले फ़ोटो आई थी तो कुछ इस तरह की थी, इसमें देखो रेडनेस है इसके चीक्स पे, है ना? और इनके आइज़ जो हैं वो ब्लू है, इसमें आइज़ जो है ब्राउन टाइप के हैं। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि गूगल हर बार सेम ही रिज़ल्ट देगा। गूगल हर बार मिलता-जुलता रिज़ल्ट देगा। जैसे कि पेन का कलर आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्राउन है पेन और यहाँ पे ब्लू आई है पेन। इसकी शर्ट का कलर ब्लू है, इसमें शर्ट का कलर कलर थोड़ा ग्रेइश है। ठीक है? और ये देखो, ये इसका कलर भी यहाँ पे
ब्राउन टाइप का है और यहाँ पे ब्लू टाइप का है। और ये कलर भी देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ अलग-अलग कलर है। ठीक है, तो गूगल हर बार क्या करेगा कि पॉसिबल मैचिंग देखेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार एक जैसी ही बना के देगा आपको। तो अगर मैं इसको फिर से बोलूँगा कि कलराइज़ करो या मॉडिफाई करो, तो इसको और मॉडिफाई कर देगा। ठीक है? तो एक और इमेज पे ट्राई करता हूँ मैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमने कि गूगल क्या है कि हमारी हिस्ट्री को कैप्चर करता रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक और न्यू फ़ोटो अपलोड करोगे तो वो इसके साथ मर्ज करने की कोशिश करेगा उसको। ठीक है? हो सपोज़ करो कि अगर हमने एक न्यू फ़ोटो को रिस्टोर करना है। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं इस फ़ोटो को रिस्टोर करना चाहता हूँ। तो अब अगर मैं इसको डायरेक्ट कमांड दूँगा तो हो सकता है कि ये इन दोनों को, मतलब कि जो इस फ़ोटो में दोनों लोग हैं, इसको इन तीनों चारों के साथ ही मर्ज कर दे। ठीक है? चलो पहले हम ट्राई कर देखते हैं। तो मैं फिर से ऐड पे जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी नैनो बनाना सिलेक्टेड है, तो मैं इसको बार-बार सिलेक्ट नहीं करूँगा। मैं प्लस पे जाऊँगा, अपलोड्स पे जाऊँगा और मैं वो फ़ाइल जो 2.jpg फ़ाइल है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और अपलोड करके यहाँ पे कमांड दूँगा, प्लीज़ रिस्टोर दिस फ़ोटो व्हिच वाज़ टेकन इन लेट 40s। ओके, मैं फिर से सबमिट करूँगा और अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। गूगल का ये नैनो बनाना ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है और बाकी के पेड टूल से भी ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देता है। तो अभी के लिए ये बिल्कुल फ्री है। अभी आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसने इस फ़ोटो को रिस्टोर कर दिया है। देखो कितनी क्लैरिटी के साथ इसने रिस्टोर किया है। मैं अगर आपको फ़ोटो को दिखाऊँ, तो ये देखो इसमें तो इसका फेस ही विज़िबल नहीं है। इसमें देखो फेस प्रॉपर विज़िबल हो गया दोनों का और फेस देखो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और शक्ल है, इसमें कोई और शक्ल आ रही है। शक्ल देखो बिल्कुल मैच कर रही है। कपड़े बिल्कुल मैच कर रहे हैं, वही सेम पैटर्न, हर एक चीज़ बिल्कुल सेम। पीछे ये जो पत्ते वगैरह फूल पत्ते हैं, वो देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है? जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि इसने इसको भी ऐड कर दिया हो। तो इस वाली कमांड से इसने सिर्फ़ इसको एनहांस किया है। अब हम एक और कमांड देंगे कलरफुल करने के लिए, तो इसको कलरफुल भी कर देगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम सेम प्रॉम्प्ट लिख सकते थे एक साथ। तो इस टाइम तो ऐसा नहीं हुआ है कि इसने प्रीवियस फ़ोटो को यूज़ नहीं किया, बट कभी-कभी क्या होता है, जब मैं मल्टीपल फ़ोटोज़ को कर रहा था, तो इसने कुछ फ़ोटोज़ को मर्ज कर दिया था। तो चलो मैं इसको अगली मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। मैं ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ। हमने कोई ज़्यादा हाई-फाई प्रॉम्प्ट देना नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे और हमारा काम कर देगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरा एक सेंटेंस लिख के दें इसको कि ऐसे-ऐसे करो। हाँ, जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट प्रॉम्प्ट दोगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से आपको आपकी फ़ोटो को एनहांस करेगा। बट हम बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट से ही इसको क्लियर कर पा रहे हैं। तो अभी हमारी इमेज जनरेट हो रही है और ये देखो हमारी इमेज जनरेट हो गई। देखो कितनी ज़्यादा क्लियर फ़ोटो आई है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखो, ये वो फ़ोटो है जिसको हम रिस्टोर करना चाहते थे और आप देख पा रहे हो कि ये एक स्क्रीनशॉट है। अगर आप देखोगे, तो ये फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिया गया है। ठीक है? कोई वेबसाइट का लिंक वगैरह आ रहा है। ठीक है? नीचे भी कुछ आइकन्स वगैरह आ रहे हैं। ये सब कुछ है। बट जो इसने एनहांस वर्ज़न बनाया है इसका, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसने शूज़ भी ऐड कर दिए जो कि इस फ़ोटो में है ही नहीं। ठीक है ना? आप देखोगे ना, देखो इनकी ड्रेस जो है वो फ़ोटो में यहाँ तक है सिर्फ़। तो इसने नीचे का पोर्शन भी ऐड कर दिया है। तो देखो कितना अच्छे से इसने एनहांस किया है। देखो ऊपर का भी ये थोड़ा पोर्शन इसने खुद से ऐड किया है। तो अगर मैं इसको ज़ूम करके दिखाऊँगा, ये देखो ज़ूम करके इसका फेस देखो आप और इसको अगर मैं ज़ूम करने की कोशिश करूँ, ये तो पहले ही दिख नहीं रहा, तो ज़ूम करूँगा तो ये तो कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है कि क्या है। बट अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो दोनों का फेस बिल्कुल मिलता है। ऐसा नहीं है कि इनका फेस ही नहीं मिल रहा। इन देखो आइज़ का कलर देखो, तो ये सब कुछ, ये जो बैज वगैरह जो भी है सब कुछ सेम टू सेम है। ये बटन, ठीक है ना? तो मतलब कि इसने बिल्कुल क्लैरिटी से इसको एनहांस किया है और एक अच्छी फ़ोटो बना के दे दिया हमें। ऐसा मैंने और भी फ़ोटोज़ का ट्राई किया है, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये वही फ़ोटो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी और कुछ मैंने फ़ोटोज़ मॉर्निंग में की थी, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो मैंने एक ये फ़ोटो दी थी, जिसमें देखो फेस हल्के-हल्के क्लियर दिख रहे हैं, बट ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, तो आप देख सकते हो कैसा दाग दाग धब्बे हैं बहुत सारे। तो अगर मैं इसका रिस्टोर्ड वर्ज़न दिखाऊँ, देखो इसमें देखो मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया था रिस्टोर दिस ओल्ड लेट
फोटो इज फोटो, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था। इसने ऑटोमेटिकली उसको कलरफुल भी कर दिया और क्लियर भी कर दिया। ठीक, ये देखो ये अगर इसका फोटो का वर्जन देखो तो कितना ज़्यादा एनहांस और कितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ फोटो को बनाया इसने। तो फिर मैंने एक और मैंने फोटो दी जो कि फोटो से फोटो खींची गई थी। तो इसको जब इन्हें इसने एनहांस किया तो देखो मैंने फिर अब इस टाइम मैंने इसको कमांड नहीं दी कोई, क्योंकि गूगल हमारी हिस्ट्री को ऑलरेडी कैप्चर करता है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ फोटो को अपलोड किया और उसने उसको एनहांस कर दिया। देखो ये इसका एनहांस वर्जन आया था। देखो ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपने अभी स्मार्टफोन से फोटो क्लिक की हो। लग नहीं रहा कि ये एक पुरानी फोटो को हमने फोटो से फोन से खींच के उसको एनहांस किया है। देखो कितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ फोटो बनी है। ये हो सकता है कि ये कलर जो है वो डिफरेंट हो गए हो, बट फिर भी इसने बहुत अच्छे से इसको रिस्टोर किया है। और फिर मैंने क्या किया है कि इसी सेम बच्ची की एक और फोटो अपलोड की है, ये वाली, जिसमें वो बैठी है केक के सामने। तो जब मैंने ये वाली फोटो भी अपलोड की तो इसने क्या किया, इसने प्रीवियस फोटो को ही मॉडिफाई कर दिया और उसके सामने केक रख दिया। ये देखो, अब आप देख पा रहे हो, देखो केक कितना अच्छे से बना दिया इसने। केक को भी कलरफुल कर दिया, कैंडल्स को भी कलरफुल कर दिया और उसके सामने ऐसे रख दिया जैसे असल में उसके सामने पड़ा था। देखो देख पा रहे हो ना कि ऐसा लग रहा है जैसे ये बेबी यहाँ बैठी है, ये छोटी सी बेबी यहाँ बैठी है, खड़ी है और उसके सामने केक पड़ा है। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं था। अगर आप प्रीवियस फोटो देखोगे तो देखो वो तो चेयर पे बैठी थी। तो मैंने फिर से फोटो अपलोड की और मैंने बोला कि इस फोटो को रिस्टोर करो। ठीक है, तो ये बार बार मेरी प्रीवियस फोटो को ही रिस्टोर करी जा रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये फोटो सेम बेबी की है, तो इसी को ही एनहांस करना चाहता हूँ मैं। क्योंकि गूगल ग्लास को समझ रहा था कि मैं मल्टीपल फोटो देख के इसको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका फेस कैसा है, तो इसके फेस को ही एनहांस करने को लग गया था। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई मेरी प्रीवियस फोटोज को मत यूज करो और इसको रिस्टोर करो। ठीक है, तो जब मैंने इसको ये कमांड दी, जब ये प्रॉम्प्ट दिया और जब फोटो बन के आई तो देखो ये फोटो बन के आई हुई है। इस बेबी की देखो हर एक चीज सेट हो गई। ठीक है, कैंडल लगे हैं, सब कुछ आ गया। देखो जैसा इस फोटो में था, ये कितनी खराब सी फोटो थी और ब्लैक एंड व्हाइट थी, और जो हमारी फोटो बन के आई है वो कितनी ज्यादा क्लियर है और बिल्कुल कलरफुल आई है। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ और फोटो ट्राई की। तो जैसे ये फोटो है, ये भी एक फोटो थी जो ऐसा था जो कि फोल्ड करके पड़ी हुई है ऐसे, तो यहाँ से फटी हुई है ये फोटो और उस फोटो की फोटो खींची हुई है। तो फिर मैंने इसको एनहांस करने की कोशिश की और मैंने भी सेम इसको बोला कि भाई प्रीवियस फोटो मत यूज करना और इसको रिस्टोर करो बस। ठीक है, और जब रिस्टोर हो गया वर्जन इसका आया सामने, तो देखो कितना अच्छा वर्जन इसका रिस्टोर हो गया है। सब कुछ बिल्कुल क्लियर है और कलरफुल भी है। तो मैंने फिर एक और फोटो डाली। ये फोटो एक पुरानी, बहुत पुरानी फोटो थी जो कि फटी हुई फोटो है। देखो फटी हुई है और बिल्कुल क्लियर नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साथ में फटी है, देखो थोड़ा सा गैप है इसमें। मैंने इसको रिस्टोर करने की कोशिश की। एक तो देखो बहुत पुरानी फोटो है, ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट है, ऊपर से दाग धब्बे लगे हुए हैं और ये फटी हुई है। तो अब देखते हैं कि इसको क्या बनाया इसने। तो जब मैंने इसको रिस्टोर कराया, इसने कलरफुल कर दिया, थोड़ी एनहांस भी कर दी, बट फिर भी वो फटी हुई थी। ये देख पा रहे हो ना, इसने फटी हुई को बिल्कुल साथ में रख दिया, ऐसे चिपका दिया जैसे कि बिल्कुल साथ में रख के काटी गई हो। तो मैंने कहा नहीं ये फटी हुई है, इसको ठीक करो। तो मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिख के दिया इसको कि दिस फोटो इज टॉर्न, कुड यू प्लीज फिक्स दिस। ठीक है, तो उसने जब अगला वर्जन दिया तो देखो उसमें बिल्कुल भी कट है ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा शेप बेशक खराब हो गया है, बट देखो और कहीं पे भी कोई कट ही नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे ये फोटो ऐसी की ऐसी ही थी। देखो हर एक चीज बिल्कुल क्लियर आई है। देखो मैंने, देखो ये फोटो मैंने अपलोड की है, ये भी कोई पुरानी फोटो है। ठीक है, और जब इसका एनहांस वर्जन आया देखो कितनी ज्यादा क्लियर फोटो आई है, बिल्कुल साफ फेस और कलरफुल फेस। ठीक है, और फिर मैंने सोचा कि चलो और ब्लरी फोटो ट्राई करता हूँ। ये तो हो गई साफ साफ फोटो ना, दिख पा रहा है फेस, बट मैंने एक ये ब्लरी फेस ट्राई किया जिसमें देखो एक लेडी है जो बहुत ही पुरानी फोटो और ब्लैक एंड व्हाइट है और पता नहीं चल पा रहा है इसका फेस कैसा है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि इसको करो। तो मैंने इसको क्या बोला कि पुरानी फोटोज मत यूज करना, इसको रिस्टोर करो और मुझे इसको क्लियर करना है, करने की कोशिश करो। तो जब उसका रिस्टोर्ड वर्जन आया तो देखो ये देखो उसका फेस बिल्कुल क्लियर हो गया और अच्छे दिख पा रहा है कि कैसा उसका फेस था और कलरफुल भी कर दिया इसने इसको। उसके बाद मैंने एक ये फोटो अपलोड की, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है और फोटो से फोटो खींची गई है। तो इसका जो लास्ट वर्जन आया वो ये आया था। ठीक है, फिर मैंने इसको बोला कि इसको कलराइज करो, तो इसने ये बना दिया कलराइज फोटो, बिल्कुल एनहांस्ड वर्जन। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well,
so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.